देन देखेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमने किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने क्या करा कि एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने तो एलिमेंट्री कैनल खत्म कर लिया, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड क्या क्या है, एक ही आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा आपका लीवर, पेनक्रियास। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। और एक है जो आपके बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। एक ही आपका क्या, गोल ब्लैडर। क्या है, गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, ठीक है। और ये आपको अकॉर्डिंग टू बुक नहीं है, ठीक है। गोल ब्लैडर सिर्फ खुद समझने के लिए, फॉर सेल्फ लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। खुद समझने के लिए इसको भी कंसीडर कीजिए कि गोल ब्लैडर, ठीक है। तो गोल ब्लैडर में क्या होता है, गोल ब्लैडर एक्चुअली ग्लैंड्स नहीं है, इसलिए आपकी बुक में नहीं है। ये ग्लैंड नहीं है, सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटेड एलिमेंट्री ग्लैंड, ये सब है ग्लैंड जो आपका सिक्रेशन करते हैं। लेकिन जो गोल ब्लैडर है ये सिक्रेशन नहीं करता है, ये सिर्फ स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो पहले देखिए आपका ये सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा जो आपके मुंह से निकलती है, ये क्या है, सलाइवा, ठीक है। तो ये सलाइवा क्या कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो क्या होते हैं, 3 पेयर होते हैं, ठीक है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक पेयर तो आपका है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर रहते हैं, चीक पे। ये देखिए, ये आपका पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर रहती है, चीक पे। आपने फॉलो किया कि आपकी चीक में से कुछ सलाइवा निकलती है, ठीक है, निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो 2 चीक्स में 2 होते हैं, 2 आपका पैरोटिड ग्लैंड। तो एक ही आपका पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर रहती है, चीक पे रहती है। आपने फॉलो किया कि चीक से कुछ सलाइवा सीक्रेट होती है, 2 चीक से। अगर आप फॉलो करेंगे अच्छी तरह तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 2 चीक्स में 2 पैरोटिड ग्लैंड है, ये है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ठीक है, ये आपका पैरोटिड ग्लैंड, तो जो चीक में 2 पैरोटिड ग्लैंड रहते हैं। देन सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ठीक है, लोअर जॉ में रहते हैं, ठीक है, लोअर जॉ में, ठीक है। आपने फॉलो किया कि लिप, ये जो लिप है, लोअर लिप और जो जॉ है, उनके बीच में कुछ सिक्रेशंस होते हैं, जो सलाइवा निकलती है। वो कौन निकलता है, ये सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और ये आपका एक है सब लिंगुअल, बिलो द टंग। आपने फॉलो किया कि टंग के नीचे से भी कुछ सलाइवा सिक्रेशन होते हैं। तो वो कौन सिक्रेशन करता है, सब लिंगुअल, जो टंग के नीचे रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका सब लिंगुअल और ये आपका सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो these glands situated just outside the buccal cavity, ठीक है। ये बकल कैविटी के हम आउटसाइड में रहता है और बकल कैविटी में सिक्रेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के आउटसाइड में रहते हैं और बकल कैविटी में वो लोग क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। किसका सिक्रेशन, सलाइवरी जूस का, ठीक है। सलाइवरी जूस का सिक्रेशन करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, अब आगे जाकर देखेंगे कि सलाइवा में क्या क्या रहता है और क्या कौन सी पार्ट क्या काम करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो क्या है, पहले हमने तो सलाइवरी ग्लैंड देखा। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो क्या है, लीवर, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लैंड वो क्या है, लीवर। अब लीवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट वेज अबाउट 1.2 to 1.5 इन एडल्ट ह्यूमन, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी just below the diaphragm. It has 2 lobes, ठीक है। It has 2 lobes और डायफ्राम की बिलो में, डायफ्राम की नीचे रहता है, ठीक है। बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ पर रहती है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक मेम्ब्रेन रहता है, जो आपका ये थोरासिक कैविटी, ये क्या है आपका थोराक्स, ठीक है, जो चेस्ट है।
तो चेस्ट को क्या कहा जाता है, थोराक्स। तो ये थोरासिक अंदर जो एक कैविटी रहता है जिसमें हार्ट रहते हैं, लंग रहते हैं, तो इसको कहा जाता है थोरासिक कैविटी। और नीचे क्या है आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये थोरासिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है एक मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है क्या, डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम की जस्ट बिलो रहता है आपका लिवर, यहाँ पर राइट साइड में। तो जस्ट बिलो रहता है आपका डायफ्राम के नीचे लिवर। और लिवर का दो लोब होता है, क्या पर, दो लोब। द हेपाटिक लोब्यूल्स आर सिचुएटेड आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। क्या हेपाटिक लोब्यूल्स जो होते हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर की, ठीक है। एंड कंटेन हेपाटिक सेल्स। हेपाटिक लोब्यूल्स में क्या रहते हैं, हेपाटिक सेल्स रहते हैं और वो कॉर्ड की फॉर्म में रहते हैं, फॉर्म कॉर्ड्स। और हेपाटिक सेल्स जो होते हैं हेपाटिक लोब्यूल में रहते हैं, वही क्या करते हैं, बाइल सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल, ठीक है, जो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, आगे जाके आप देखेंगे, ठीक है। क्या सिक्रेट करता है, बाइल। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ व्हिच इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें रेड में है, इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनती है। जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो क्या करती है, एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जो क्या करती है, ये जो लोब्यूल्स है हेपाटिक लोब्यूल्स, इनको कवर करके रखती है, ठीक है। हेपाटिक लोब्यूल्स को कवर करके रखती है क्या, ग्लिसन्स कैप्सूल, जो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है। ये देखिए, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक एक हेपाटिक सेल्स, क्या है, हेपाटिक सेल्स जो क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल। और ये सारे हेपाटिक सेल्स ऐसे एक कॉर्ड की तरह, ऐसे ये सारे क्या है, हेपाटिक सेल्स और ऐसे कॉर्ड की तरह रहते हैं, ठीक है, हेपाटिक कॉर्ड की तरह, मेड अप ऑफ रोज ऑफ हेपाटोसाइट्स। हेपाटिक सेल्स को ही कहा जाता है हेपाटोसाइट्स, ठीक है। ये आपका एक लिवर का हिस्टोलॉजी है, लिवर का हिस्टोलॉजी, जहां पर ये सारे क्या है, हेपाटोसाइट्स है, दैट इज हेपाटिक सेल्स जो बाइल सिक्रेट करते हैं और ये कॉर्ड की फॉर्म में रहते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि हेपाटिक सेल्स क्या पर, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका लिवर, यहाँ पर है आपका लिवर, ठीक है। और हेपाटिक सेल्स लिवर में क्या है, हेपाटिक सेल्स, क्या है, हेपाटिक सेल्स। और हेपाटिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल। और हेपाटिक सेल्स में आपका लिवर से दो लोब से दो डाक्ट निकलती है, क्या, जिनको कहा जाता है, दो डाक्ट निकलती है जिनको क्या कहा जाता है, डक्ट्स फ्रॉम द लिवर, हेपाटिक डक्ट्स। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपको हेपाटिक डक्ट, हेपाटिक डक्ट्स। तो हेपाटिक डक्ट्स जहां से बाइल निकल के आती है और आके ये है आपका सिस्टिक डक्ट, ठीक है। आके यहाँ पर गोल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेट होता है। दो काम होता है गोल ब्लैडर में, एक है आपका स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है, स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेट होता है। और ये कहाँ पर, यहाँ पर जाके स्टोर होती है एंड कॉन्सेंट्रेट होती है। ये जो डक्ट है इसको कहा जाता है क्या, इसको क्या कहा जाता है, सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, क्या, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो ये सिस्टिक डक्ट से, और देन ये सिस्टिक डक्ट एंड हेपाटिक डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉमन हेपाटिक डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉमन हेपाटिक डक्ट। देन कॉमन हेपाटिक डक्ट आगे आती है, आकर मिलती है पेनक्रियाटिक डक्ट से, और पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट दोनों मिला के बनाते हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाते हैं, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो आके डुओडेनम में ओपन होता है, जो आके डुओडेनम में ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है आपका लिवर, ठीक है, ये क्या है आपका लिवर। लिवर से निकलती है आपका हेपाटिक डक्ट। ये दोनों क्या है, ये दोनों है हेपाटिक डक्ट, ठीक है। हेपाटिक डक्ट निकलती है और वो हेपाटिक डक्ट से आकर मिलती है कहां पर, सिस्टिक डक्ट के साथ, ठीक है। कहां पर मिलती है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ये है आपका गॉल ब्लैडर, क्या है, गॉल ब्लैडर।
यहाँ से हेपाटिक, ये लिवर में क्या रहता है, हेपाटिक सेल्स, हेपाटिक सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल, और बाइल इन हेपाटिक डक्ट से आती है और आने के बाद यहाँ पर क्या होती है, ये जो गोल ब्लैडर है इसमें दो काम होती है, एक है आपका कॉन्सेंट्रेट होती है, कॉन्सेंट्रेट, और दूसरा यहाँ पर स्टोर होता है, पहला स्टोर होता है, ठीक है। इसलिए ये गोल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, और स्टोरेज होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ये जो बाइल है ये कॉन्सेंट्रेट होता है। देन ये बाइल यहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये जो सिस्टिक डक्ट एंड ये जो आपका हेपाटिक डक्ट, इसको कहा जाता है सिस्टिक डक्ट, क्या, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और सिस्टिक डक्ट एंड हेपाटिक डक्ट दोनों मिलके बनाते हैं आपका कॉमन हेपाटिक डक्ट। क्या बनाते हैं, कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट एंड द हेपाटिक डक्ट दोनों मिला के बनाते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट, और कॉमन हेपाटिक डक्ट देन आगे आके मिलती है यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक डक्ट से। ये क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और दोनों मिलके आगे आके यहाँ पर क्या होता है, ये डुओडेनम के साथ मिलते हैं, ठीक है। डुओडेनम में आके ओपन होता है, क्या ये क्या है, डुओडेनम, ये क्या है, डुओडेनम, और डुओडेनम में आके मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है जिसको कहा जाता है ये यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, ये जो ओपनिंग है, ये जो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अभी जो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट है ये ओपन होती है डुओडेनम में, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर दिखता है जिसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। ये ओडी कार नहीं है, ओडी है, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या करती है, रेगुलेट करती है कि ये जो आपका बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस है, ये क्या करती है, पेनक्रियास से क्या आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से क्या आता है, बाइल, जो आके यहाँ डुओडेनम में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ये पेनक्रियास इज ए कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन। ये देखिए ये है एक इलोंगेटेड ऑर्गन, ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्गन, और इट इज ए कंपाउंड ऑर्गन। क्यों कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो पोर्शन रहता है, एक है आपका एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है, और एक्सोक्राइन पोर्शन क्या करती है, सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और एक है एंडोक्राइन पोर्शन। तो एंडोक्राइन पोर्शन केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन पोर्शन से सिक्रेट टू हार्मोन, एक है आपका इंसुलिन और दूसरा है आपका ग्लूकागॉन, ठीक है, एक है आपका इंसुलिन और दूसरा है आपका ग्लूकागॉन, ठीक है। एंडोक्राइन पोर्शन दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक है आपका इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, और एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और पेनक्रियाटिक जूस में क्या रहता है, एंजाइम्स, ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रहते हैं। और एक्सोक्राइन पोर्शन जो है उसमें रहता है इजलेट्स ऑफ लैंगरेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आती है यहाँ से कि एक्सोक्राइन पोर्शन कंसिस्ट ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन कंसिस्ट ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरेंस, जो क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि लिवर में हेपाटिक सेल्स था, ठीक है, हेपाटोसाइट्स जो बाइल प्रोड्यूस करते थे, तो यहाँ पर क्या है, इजलेट ऑफ लैंगरेंस जो क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिनमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रहते हैं। तो ये आपका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दो पोर्शन है आपका पेनक्रियास की, ठीक है। ये है जो पेनक्रियास
और पेनक्रियास के अंदर से ये है आपका पेनक्रियाटिक डक्ट, जो आपने अभी अभी देखा कि पेनक्रियाटिक डक्ट आके आपका कॉमन हेपाटिक डक्ट से मिलती है और फॉर्मेशन करती है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो पोर्शन है, और हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है डुओडेनम में, ठीक है।